एक लड़की हैं और आप कर रही हैं अपने पीरियड्स के दिनों में ये 5 छोटी-छोटी गलतियाँ, तो आपको भी आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगी कि वो छोटी-छोटी 5 गलतियाँ कौन-सी हैं। तो हमें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है ताकि जो टीनेजर्स, जो लेडीज़ जिनको इस सब चीज़ों के बारे में कम नॉलेज है, हम उन तक ये वीडियो पहुँचा सकें, उनको भी इन गलतियों का पता चल सके। सो लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। फर्स्ट पॉइंट है कि पहले की जो लेडीज़ होती थी वो बोलती थी कि हमें पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए, इससे नहाने से क्या होता है ना, पीरियड्स रुक जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहाओगे तो आपके पीरियड्स रुक जाएंगे, बल्कि नहाने से आपकी हाइजीन मेंटेन रहती है और इस टाइम हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या करें, मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि आपको नहाना चाहिए, बट इन दिनों आपको थोड़े से गर्म पानी से नहाना चाहिए ताकि जो हमें बॉडी में क्रैम्प आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, किसी को तो टमी में पेन होता है, किसी को बैक में पेन होता है, किसी को लेग्स में पेन होता है, तो आप गर्म पानी से नहाते हैं तो क्या ना, बॉडी की सिकाई हो जाती है, तो आपको ना दर्द में राहत मिलती है, मतलब आपको ना दर्द कम होता है। और अगर आप पानी में सेंधा नमक या फिटकरी डाल के नहाएं, फिटकरी कोई भी चीज़ डाल के नहाओगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप दोनों चीज़ डाल कर नहाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उससे ना आपका दर्द है ना खींच लेता है, ये अब नहाने के बाद मतलब ये जो पानी होता है वो दर्द ना खींच लेता है, तो इसलिए आपको ऐसे नहाना ज़रूरी है। और रही बात बाल धोने की, हाँ मेन है बाल धोना, तो आप 2 या 3 दिन बाल धोना अवॉइड करें, क्योंकि बाल धोने से क्या होता है ना, हमारा जो सर है ना वो ठंडा हो जाता है, तो वो जो ठंड होती है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में आ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे 1-2 घंटे के लिए पीरियड्स रुक जाते हैं। और क्या होता है, हल्का पेन होता है पेट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबको होता होगा, लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में मतलब हल्का हल्का पेन होता है, बॉडी में क्या, पेट में पेन होता है, और पीरियड्स कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, बस यही होता है। अगर आप बाल धोते हैं तो आप बाल धो सकते हैं। और अगर आपको पेट में दर्द होता है थोड़ा बहुत, और आपको लगता है कि पीरियड्स रुक गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, तो आप उसके बाद कुछ मतलब गर्म पानी या अजवाइन का पानी पी सकते हैं, जिससे क्या, जो दर्द हो रहा होगा वो नहीं होगा और पीरियड्स का जो फ्लो था वो बना रहेगा। ठीक है। सो है पॉइंट नंबर सेकंड है कि आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी ब्रांड का पैड यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा ट्रिपल लार्ज है, 4 लार्ज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पैड 4 to 5 आवर्स ही यूज़ करना है। उसके बाद क्या, उसमें इतने बैक्टीरिया हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब तक ब्लड हमारे यूटेरस में है, मतलब अंदर है, तो इट्स ओके, मतलब को वो ब्लड कोई नुकसान नहीं देता। जब ब्लड पैड पर आ जाता है उसके बाद उसमें इतने बैक्टीरिया हो जाते हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद, मतलब 4 to आवर्स कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप अगर उसको लेकर उसको पहनकर घूमते रहते हैं 5-6 घंटे से ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि पीरियड्स थोड़े से ही हुए हैं या आपको फ्लो कम है, तो कोई बात नहीं, क्यों दूसरा पैड यूज़ किया, ये चलने दो, पूरी रात उसी में सो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, गंदगी चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इसमें जम्स होने ही होने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा गंदगी होगी तभी जम्स होंगे, थोड़ी में भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोताही नहीं बरतनी है। आपको लगता है कि 4 से 5 घंटे हो चुके हैं तो प्लीज़ उसको बदल लें। सो पॉइंट नंबर थर्ड है कि जब आपके ये टफ डेज चल रहे होते हैं, मतलब ये 3 दिन जो पीरियड्स वाले होते हैं, 3 या 4 दिन, उसमें आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। हैवी एक्सरसाइज जैसे आपको जिम में वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। वेट लिफ्टिंग में क्या होता है ना, हैवी वेट, आप हैवी वेट वाली एक्सरसाइज ना करें, मतलब अपना टम्मी वाली जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड करें। आप अपर और लोअर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस पार्ट की एक्सरसाइज ना करें। अगर आप करते हैं तो उससे होता क्या है कि
आप जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसके बाद है ना, हमारी बॉडी में एक पेन होता है कोई भी वजन उठाने से। तो वो क्या है ना, उसके बाद आपको एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब आपको ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन चांसेस बहुत होते हैं कि आप जब हैवी वेट उठाएंगे उसके बाद आपको एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग हो सकती है और टमी में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ कुछ दिन ये चीज़ें अवॉइड करें। आप क्या है ना, योगा कर सकते हैं। योगा में भी जो टमी की हैं वो 2-3 दिन स्किप करें, और आप नॉर्मल योगा कर सकते हैं, और आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। प्राणायाम में आपको सिर्फ कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति क्योंकि हमारे पेट से रिलेटेड होता है, आपको कपालभाति अवॉइड करना है। बाकी आप सारे प्राणायाम कर सकते हैं, सारे योग कर सकते हैं। बस आपको ये कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, और आपको इन दिनों एक्टिव रहना है। मतलब एक्टिव मतलब आपको मतलब आलस में पड़े नहीं रहना है। आपको ये सब चीज़, घर के काम, अपना घूमना फिरना, ये सब कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है वॉकिंग। आप इस टाइम वॉकिंग करें। आप वॉकिंग करेंगे ना तो उससे क्या है ना, आपका मतलब बॉडी रनिंग में भी रहेगी। और अगर आप ये सब एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो तो आप वॉकिंग ज़रूर करें। और जो ये एक्सरसाइज पसंद नहीं करते उनके लिए तो वॉकिंग है ही अच्छा। वो 4th पॉइंट है कि बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जिनको इस टाइम वॉमिटिंग जैसा फील होता है, और मतलब ब्लोटिंग होती है, पेट में गैस बनती है, मूड मतलब बहुत तरह के मूड होते हैं जो स्विंग होते हैं। बहुत लोगों को फीवर भी हो जाता है इन दिनों में कि तो वो लोग क्या करते हैं ना, लेटे रहते हैं, और ऊपर से कुछ हमारी बॉडी तो इतनी मूवमेंट करती नहीं है। तो वो क्या है ना, एक्सेस में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं। तो ये सब प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि हम जब ज़्यादा चाय पीते हैं, 1 से 2 चाय नॉर्मल है इन दिनों में। गर्म चीज़ खानी चाहिए कि जिससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी में मतलब बॉडी में से जो ब्लीडिंग हो रही है, वो गर्म चीज़ हम जितनी खाते हैं तभी वो खुल के आती है। लेकिन गर्म चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप चाय दे दनादन आप चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे अच्छी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसका फ्लो अच्छा करने के लिए आप काढ़ा ले सकते हैं 1 से 2 बार पूरे दिन में, 1 से 2 चाय ले सकते हैं, लेकिन एक्सेस में कुछ भी नहीं लेना है। एक्सेस में कुछ भी लेंगे ना तो वो क्या है, आपकी बॉडी को नुकसान करेगी। आपको इन दिनों के ना लाइट खाना खाना है, खाना ज़रूर खाना है, भले ही आपका मन ना करे, लेकिन आपको खाना ज़रूर खाना है, लाइट खाना खाना है। और फास्ट फूड को अवॉइड करना है। जिन चीज़ों से गैस बनती है वो चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, आपको गर्म चीज़ें ही लेनी है। जैसे हल्दी का दूध आपने ज़रूर लेना है। पानी क्या है, पानी पियेंगे तो गरम गरम पीना है आपको पानी, कि ताकि मतलब ठंड से हमारे पेट में ठंड ना हो, और वो जो फ्लो है वो रुक जाता है। अभी आपको फील नहीं होता, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है तो क्या है ना, हमारे ये जो पीरियड्स के दिन होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने खाना है तो क्या खाना है। जो भी खाना है वो गर्म खाना है, ठंडा नहीं खाना है। आपने दही अवॉइड करनी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है इन दिनों में। ठीक है। और 5th पॉइंट है कि वैसे तो नॉर्मल डेज होते हैं 3 to 4 5 6, मतलब किसी किसी को 6 दिन भी होते हैं, नॉर्मल है किसी, और मिनिमम 3 दिन होते हैं। अगर आपको इनसे कम मतलब 3 दिन से भी कम होते हैं और आपका फ्लो भी बहुत कम है, मतलब आपको ठीक से नहीं हो रहे हैं, और कभी तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे 1 महीने से 5 दिन पहले आ गए सॉरी, कभी आपको लगता है कि 5 दिन पहले आ गए और कभी लगता है 10 दिन बाद आए, तो इट्स नॉर्मल। और ऐसा है कि आपको 2-3 महीना, 1-1 3 महीना स्किप होकर आ रहे हैं, इरेगुलर है बिल्कुल। मतलब ऐसा हो रहा है कि कभी 1 महीने में आ रहे हैं, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी आ ही नहीं रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। आपने तभी के तभी आपके अपने डॉक्टर को दिखाना है कैसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जनरली प्रॉब्लम कब होती है, या तो आपको पीसीओडी है सॉरी, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं रुकना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है, और अपना मेडिकेटेड तरीके से इसको शुरू करना है बिल्कुल, जिससे कि आप जल्दी जल्दी इससे रिकवरी कर लें। ठीक है। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब